गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा था। शायद उस वीडियो में ये सवाल पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ हम ये सवाल अब पूरा समझ लेते हैं। इस तरह के सवाल आने के परीक्षाओं में बहुत चांस रहते हैं, इन सवालों पे आप ध्यान देंगे। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं। आपने बुक में भी ये सवाल पढ़ लिया होगा, बुक भी आप खुली रखें अपने सामने। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं। ये बहुपद दिया हुआ है और इसके साथ ये शून्यक दे रखे हैं √2 माइनस √2। इस बहुपद f(x) बराबर 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ये जो बहुपद दे रखा है इसके दो शून्यक ये दिए हुए हैं। अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इनके अलावा और जितने भी इस बहुपद के शून्यक हैं वो भी निकालने हैं। इस बात को कह रहा है कि ये जो दो शून्यक दे रखे हैं इनके अलावा और भी जो शून्यक हैं उनको भी ज्ञात कीजिए। आप देखिए इस बहुपद पर अधिकतम घात 4, उच्चतम घात 4। किसी बहुपद पर जितनी उच्चतम घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो अब इसके दो शून्यक दिए हुए हैं और इसकी घात है 4, उच्चतम घात है 4, तो इसके दो शून्यक और निकालने हैं। आप शून्यक निकालने के लिए कैसे हल करते हैं इसको? जो शून्यक दिए हुए हैं उसमें उन शून्यकों को x के बराबर कर दो। x बराबर √2, x बराबर माइनस √2, क्योंकि इस बहुपद में जो बीजीय संख्या है वो है x, और जो बीजीय संख्या दी हुई है उसके बराबर दोनों शून्यकों को कर दो। √2 को पक्षांतरण कर इधर ले आओ। x माइनस √2 बराबर 0। ऐसे ही माइनस √2 को पक्षांतरण करके इधर ले आओ। x प्लस √2 बराबर 0। इस तरह के सवालों के लिए फिक्स नियम है, ये ऐसे ही करना है सब में। और भी सवाल जो आपकी एक्सरसाइज में सभी लेंगे, आप देखते चले। x माइनस √2 और x प्लस √2 इन दोनों को गुणा कर दो। x माइनस √2 x प्लस √2, ये एक सूत्र बन गया a माइनस बी a प्लस बी। आप सब जानते हैं a² माइनस b²। तो उस सूत्र के अनुसार लिखूंगा x² माइनस √2 का स्क्वायर, x² माइनस 2। ये जो x² माइनस 2 आया इसका इस बहुपद में भाग देंगे। भाग देना आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश की मैंने, आपने भी घर रिपीट किया होगा, आप सभी सीख चुके होंगे। फिर भी कोई कमी रहती है तो आप यहाँ विद्यालय में आके अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो इस x² माइनस 2 का इस बहुपद में भाग देंगे। दो x⁴, 3x⁴, 3x² प्लस 6x माइनस 2 भाग देंगे x² माइनस 2। भाग देने के लिए देखिए बेटा, इसका पहला पद x², इसका पहला पद 2x⁴, कितनी बार भाग गया? 2x²। इससे इसके पास 2 ज़्यादा है और एक x² ज़्यादा है, तो इसका इसमें इसका पहले पद का इसके पहले पद में भाग 2x² बार।
2x² को इन दोनों से गुणा करेंगे, 2x पे घात 4, 2x² को -2 से गुणा किया, 4x²। स्क्वायर की के नीचे स्क्वायर के लिखना है, घात 4 की के नीचे घात 4 की लिखना है। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल दो, ये माइनस की हो गई, ये प्लस की हो गई। 2x पे घात 4 से 2x पे घात 4 कट गया, -3x पे घात 3। इन दोनों को हल करेंगे, 3x² माइनस का है, 4x² प्लस का है, समान चिन्ह के हैं, घटेंगे, प्लस का x² प्लस 6x -2। फिर से भाग देंगे, यहाँ x² -3x पे घात 3, तो कितनी बार भाग गया बेटा, -3x, क्योंकि भाग की प्रैक्टिस तो आपको काफ़ी हो गई होगी, कितने ही सवाल आपने कर लिए होंगे। -3x को x² से गुणा किया, -3x पे घात 3, -3x को -2 से गुणा किया, प्लस 6x। लाइन खींच दो, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस, 3x पे घात 3 से कट गया, 3x पे घात 3, 6x से कट गया 6x, क्या बचा बेटा, x² -2। फिर से भाग दिया, x² है, यहाँ भी x² है, समान संख्या है, एक बार भाग गया, प्लस 1 को x² से गुणा किया, x², 1 को -2 से गुणा किया, -2। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस, x² से कट गया x², क्योंकि बेटा ये प्लस किया है, ये माइनस किया है, समान चिन्ह है, समान संख्याएं कट जाती हैं। ऐसे ही ऊपर 2 माइनस का है, नीचे 2 प्लस का है, ये दोनों भी कट गए, 0 शेष बचा। अब हमारे पास भागफल कितना आया, यहां भागफल है हमारे पास 2x² -3x प्लस 1 बराबर 0 करो इसको, भागफल को 0 के बराबर कर दो और इसके गुणनखंड कर दो। ऐसे सवालों में जिनमें आपको अन्य सभी शून्यक निकालने, यही तरीका आपको काम में लेना है। 2x², इसके खंड करना आप सबसे आना चाहिए। कक्षा 9 तक आपने सैकड़ों सवाल किए होंगे, कक्षा 7, 8, 9 इस टाइप के खंड करना भी मैंने आपको सिखाया है। ऑफलाइन जब क्लास चलती थी ना, उस समय 10th में ही मैंने ये आपको खंड करना सिखा दिया। अब आपसे आना चाहिए, इसके खंड करेंगे, 2x² -2x -x प्लस 1 बराबर 0। गुणा करने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, 2 एकम 2 और 2 और 1 3। ये सब प्रैक्टिस आप जब तक 10-5 सवाल स्वयं नहीं करोगे नहीं सीखोगे, इसलिए आप ये जरूरी है। पिछली कक्षाओं की चीजें, 2x कॉमन ले लिया, क्या बच गया बेटा, x -2, x -1, इसमें से -1 कॉमन ले लिया, x -1 बराबर 0। माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, x -1 आएगा, x की जगह x, माइनस कॉमन लिया, प्लस का चिन्ह माइनस हो गया। अब ये 2 पद हो गए, दोनों पदों में x -1 कॉमन आ रहा है, दोनों पदों में x -1 कॉमन आ रहा है, x -1 कॉमन ले लो, ऊपर से मिटा रहे हैं। x -1 और ये आया, क्या बच गया, 2x -1, x -1 दोनों में कॉमन आ गया, क्या बचा बेटा, 2x -1 बराबर 0। x -1 बराबर 0, इसको भी 0 के बराबर कर दो, इसको भी 0 के बराबर कर दो, बीच में लाइन खींचो, अलग अलग 0 के बराबर कर दो। n2 है, बीच में गुणा है ना, अलग अलग 0 के बराबर कर सकते हैं।
x बराबर 1, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ये x के दो मान आए, 1 और 1/2। तो कुल शून्यक कितने हो गए? कुल शून्यक हो गए हमारे पास √2 माइनस √2, 1 और 1/2। अब वो यूं कह रहा है इनके अलावा अन्य सभी शून्यक कौन कौन से हैं, तो लिखोगे आप अन्य सभी शून्यक। अन्य कौन से? इन दोनों शून्यकों के अलावा, इसमें तो मैंने सभी शामिल कर दिए। अब इनके अलावा और कौन कौन से शून्यक हैं, तो वो है 1 और 1/2, ये अन्य सभी शून्यक। इस तरह से आप सवाल निकालोगे। ये इसी का तीसरे का पहला सवाल हो गया। अब है तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। f(x) बराबर x पे घात 4 माइनस 6x पे घात 3। कभी कभी सवाल लिखते वक्त कोई चिन्ह विन्ह की गलती हो जाती है लिखने में, तो आप देख लिया करो और उसको करेक्ट करके आप उस सवाल को कर लिया करो। ये आप बाय द वे कोई चिन्ह की गलती हो जाती है तो सवाल का तरीका आपसे आ ही गया, सवाल करते कैसे ही आपको पता चली गया, तो उसको आप प्लस माइनस की हमसे कोई लिखने में गलती हो जाती है तो आप उसको सही कर लिया करो बेटा। बहुत सी किताबों में क्या है करेक्शन भी है, तो वो आप देख लेना। x पे घात 4 माइनस 6x पे घात 3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। x पे घात 4 माइनस 6x पे घात 3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, और इसके दो शून्यक दे रखे हैं, 2 प्लस माइनस √3। ये इसके दो शून्यक दिए हुए हैं। वही तरीका हल। ये जो दो शून्यक दे रखे हैं, ये दो शून्यक है भाई, एक तो प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो इन दोनों शून्यकों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। इससे पहले वाले भी सवाल में किया वही चलेगा, सेम, थोड़ा बहुत अंतर आता है वो मैं बता रहा हूं आपको। x बराबर 0 बराबर 2 प्लस √3 बराबर 0, या फिर ऐसे कर दो, x बराबर 2 प्लस √3, x बराबर 2 माइनस √3, जो इससे पहले वाले सवाल में किया था हमने। x के बराबर कर दो। आपको पता है भाई मैंने इनको x के बराबर क्यों किया है, क्योंकि इसको हल करेंगे तो इसके जो शून्यक आएंगे, इसके में जो x के मान आएंगे वो दो मान तो ये है, 2 प्लस √3 2 माइनस √3, क्योंकि इसमें बीजीय संख्या x है। इस बहुपद की कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, और x की दो वैल्यू ये है, x के दो मान ये हैं, ये कहलाते हैं शून्यक। और जितने भी मान हैं और जितने भी x के मान आते हैं और जितने भी शून्यक आते हैं, क्योंकि x पे घात 4 है तो 2 शून्यक और होंगे, 2 शून्यक और होंगे। चलिए पक्षांतरण कर इधर ले आओ, x माइनस 2 प्लस माइनस √3, कुछ नहीं, x की जगह x लिखा है, 2 प्लस का माइनस हो गया, माइनस √3 बराबर 0। इसको भी पक्षांतरण कर दो, x माइनस 2 प्लस √3 बराबर 0।
इसको मैं कैसे लिख रहा हूं देखना, x माइनस 2, इसको कोष्टक में बंद कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा अलग करने के लिए इसको x माइनस 2 को थोड़ा सा अलग करने के लिए, अलग नहीं किया है, केवल दर्शाया गया भाई, थोड़ा सा इसको अलग कर दें, और माइनस अंडर रूट 3 को इधर लिख दिया और ये भी अलग कर दिया, बराबर 0। कोष्टक खोल दो, वही चीज है, कोई फर्क नहीं है। इधर आ जाओ, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। अब ये इन दोनों को इनटू कर दो, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, दोनों को गुणा कर दो, x माइनस 2, इससे पहले वाले सवाल में बताया था वही है सेम, फर्क कितना है, संख्या अलग है, अंडर रूट 3 इनटू x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, इन दोनों को गुणा कर दिया और ये एक सूत्र बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी, गुणा कर दो दोनों को, सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर प्लस 4, सीधे लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab, सीधे लिख सकता हूं 4x, वापस देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह जैसे 2 मान लिया तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 दूनी 4x, आप सब जानते ही हैं ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही सूत्र लगाया है, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा बेटा 3, अंडर रूट की संख्या का स्क्वायर जब लगाते हैं तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं, 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होगा 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक बार फिर से रिपीट करें, ये 2 शून्यक दिए हुए हैं, दोनों शून्यकों को x के बराबर मान लिया, पक्षांतरण कर दिया, फिर मैंने x माइनस 2 और अंडर रूट 3 को अलग अलग किया, ऐसे इसमें भी x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 को एक सूत्र बन गया, इनटू किया दोनों को, एक सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, इनको कैलकुलेट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 घटा दिया क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस 1। अब ये जो आया बहुपद हमारे पास, इसका हम इस बहुपद में भाग देंगे, x पे घात 4, 6x पे घात 3, 26x स्क्वायर, 138x माइनस 35, भाग देंगे बेटा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x स्क्वायर है यहाँ x पे घात 4 है, x स्क्वायर बार भाग गया, x पे घात 2 लिख दिया है, x पे घात 2 को इन तीनों पदों से गुणा करेंगे, x पे घात 2 को x स्क्वायर से गुणा किया, x पे घात 4, x पे घात 2 को माइनस 4 से गुणा किया, माइनस 4x पे घात 3, x पे घात 2 को 1 से गुणा किया, प्लस x पे घात 2, लाइन खींच दो, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस माइनस, x पे घात 4 से कट गया, x पे घात 4,
माइनस 6x पे घात 3 प्लस 4x पे घात 3, असमान चिन्ह के घटेंगे। 6x पे घात 3 में से 4x पे घात 3 घटा दिया, माइनस 2x पे घात 3। माइनस का क्यों बचा बेटा? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। जिस चिन्ह की बड़ी संख्या होती है उसी चिन्ह की संख्या बचती है। माइनस 26x² और नीचे है माइनस x², तो दोनों जुड़ेंगे समान चिन्ह के, माइनस 27x² प्लस 138x माइनस 35। फिर से भाग देंगे, कितनी बार भाग गया? आपने देखा बेटा यहाँ x², या माइनस 2x पे घात 3, तो भाग गया माइनस 2x बार। क्यों? माइनस 2 ज्यादा है और इससे 1x ज्यादा है। इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो इसका इसमें भाग माइनस 2x बार गया। माइनस 2x को तीनों पदों से गुणा करेंगे। माइनस 2x को x² से गुणा किया, माइनस 2x पे घात 3। माइनस 2x को माइनस 4x से गुणा किया, प्लस 8x²। और माइनस 2x को 1 से गुणा किया, माइनस 2x। चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस प्लस, ये दोनों कट गए। यहाँ देखिए बेटा 27x² का है माइनस का, 8x² का है माइनस का, दोनों जुड़ गए समान चिन्ह है, माइनस के 35x²। 138x प्लस का, 2x प्लस का, प्लस 140x माइनस 35। कई लड़के जोड़ने घटाने में गलती कर देते हैं, वो आपको आना चाहिए बेटा। तो समान चिन्ह की संख्या जुड़ती है, असमान चिन्ह की संख्या घटती है। जिस चिन्ह की संख्या बड़ी है उतनी बचा दो। फिर से भाग देंगे, x² और ये x² है, यहाँ क्या है? माइनस 35। माइनस 35 बार भाग गया। माइनस 35 को x² से गुणा किया, माइनस 35x²। माइनस 35 को माइनस 4 से गुणा किया, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 2 14, प्लस 140x। आप गुणा करेंगे ना, माइनस 35 को इससे गुणा किया, माइनस 35x²। माइनस 35 को माइनस 4 से गुणा किया, 140x प्लस का। क्यों बेटा? क्योंकि ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है। माइनस की संख्या माइनस की से गुणा होगी तो प्लस के 140x। और माइनस 35 को 1 से गुणा किया, माइनस 35। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस प्लस। 35x² प्लस का, 35x² माइनस का, 140x प्लस का, 140x माइनस का, 35 माइनस का, 35 प्लस का, शेषफल 0। अब हमारे पास जो भागफल आया उसको नीचे लिखेंगे, x² माइनस 2x माइनस 35, इसको बराबर के शून्य कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। इससे पहले वाले सवाल में भी सेम प्रोसेस था। जो भी भागफल है x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है इसलिए शून्य के बराबर करते हैं। x², इसके गुणनखंड कर रहा हूं, वही गुणनखंड जो मैंने आपसे कहा था, आपने कक्षा 7, 8, 9 में पढ़े होंगे और कक्षा 10 में भी मैंने आपको कई बार बताया है, कई सवाल बताए हैं। बिना प्रैक्टिस के आपको ये नहीं हो सकते। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे गुणनखंड नहीं जानते, उनको सीखना अति आवश्यक है। इसके गुणनखंड होंगे, गुणा करने पर 35 और जोड़ने घटाने पर 2, 65 35 प्लस 5x माइनस 7x माइनस 35 बराबर 0। गुणा किया बेटा 65 35 माइनस का 35,
और 7x में से 5x घटाया -2x। इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आया x, क्या बच गया x + 5। इन दोनों में से कॉमन ले लो -7, क्या बचा x + 5 = 0। ये दो पद हैं 1 और 2, दोनों में x + 5 कॉमन आ रहा है, x + 5 × x - 7 = 0। ऊपर से मिटा रहा हूं, x + 5 = 0 और x - 7 = 0। अलग अलग जीरो के बराबर कर दिया, n2 है बराबर 0 लगा हुआ है, तो x + 5 = 0, x - 7 = 0। x = -5, x = 7। तो यहां लिखोगे आप सभी शून्यक। तो सभी शून्यक कौन कौन है भाई, पहले से भी दे रखे हैं 2 शून्यक उसने, 2 + -√3, ये 2 शून्यक हैं, एक तो 2 + √3, एक 2 - √3, दोनों को एक साथ लिख दिया उसने। और हमारे पास और शून्यक कौन कौन से आए, -5, और कौन सा शून्यक आया 7। ये तो हो गए सभी शून्यक। वो पूछ रहा है अन्य सभी शून्यक, तो यहां लिखेंगे अन्य सभी शून्यक जो आपने अभी निकाले हैं वो हैं अन्य सभी, वो तो पहले से ही दे रखे ये 2, तो अन्य सभी शून्यक। और ये शून्य कौन कौन से आए हमारे पास, -5 और 7। इस तरह से अन्य सभी शून्यक आए हमारे पास इस सवाल में, -5 और 7। ये सवाल आपसे आने चाहिए बेटा, इस तरह के सवाल परीक्षाओं में आने के बहुत चांस रहते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। f(x) बराबर x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। वापस एक बार फिर से मिला लें, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और इसका एक शून्य की दे रखा है -2, और अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। तो आपने देखा भाई इस पर अधिकतम घात, इस बहुपद पर अधिकतम घात 3 है, तो इसके 3 शून्यक होंगे। उन तीनों में से एक शून्यक तो दिया हुआ है, और जो शेष बचे हुए अन्य शून्यक हमें निकालने हैं। हल आपको मैंने बताया भाई जो शून्यक दे रखा है उसको x के बराबर मान लो। 1 दे रखा है तो 1 को मानो, 2 दे रखे हैं तो दोनों को मानो। x बराबर -2, पक्षांतरण कर इधर ले आओ, x + 2 = 0। अब ये जो x + 2 आया, इस x + 2 का इस बहुपद में भाग देंगे। x³ 13x² 32x प्लस 20, x + 2 का भाग दे रहा हूं। भाग देना आपसे अच्छी तरह आ गया होगा, फिर भी कोई की कमी रहती है तो प्रैक्टिस कर लेना भाई, अति आवश्यक है भाग देना भी सीखना। x का भाग देंगे, इसका पहला पद, इसका पहला पद, x²। x² को x से गुणा किया, x³ x² को 2 से गुणा किया, 2x²। बेटा आपको पता है घात 3 की नीचे घात 3 की लिखते हैं, घात 2 की नीचे घात 2 की लिखते हैं। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल दो, प्लस की को माइनस कर दो, माइनस की को प्लस। आपने देखा x³ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस की होती है जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, माइनस कर दो, और इस प्लस की संख्या को माइनस कर दो। x³ 3 से कट गया x³,
फिर आप x पे घात 3 के बाद नंबर आता है x पे घात 2 को कैलकुलेट करो बेटा, 13x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, असमान चिन्ह हो गया, घटेंगे। 13x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए, जब 11x स्क्वायर काय का बचेगा, प्लस का। क्यों? बड़ी संख्या प्लस की है, यदि माइनस की होती तो माइनस का बचता। 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, फिर से भाग दीजिए, x और 11x स्क्वायर कितनी बार भाग गया बेटा, 11x। 11x को इन दोनों पदों से गुणा कीजिए, 11x को x से गुणा किया 11x स्क्वायर, एंड 11x को 2 से गुणा किया प्लस 22x। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस, 11x स्क्वायर से कट गया 11x स्क्वायर, 32x प्लस का 22x माइनस का, दोनों घटेंगे। 32x में से 22x गए, जब बच गए बेटा 10x, वो भी काय के, प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, प्लस की, प्लस 20। आप फिर से भाग देंगे, यहां इसका पहला पद x, इसका पहला पद 10x। अब इसमें भाग देंगे तो यहां इसके पास 10 ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे प्लस 10। 10 को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे, 10 को x से गुणा किया 10x, 10 को 2 से गुणा किया 20, लाइन खींच दो। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल दो, प्लस की को माइनस की कर दो, माइनस की को प्लस की। आपने देखा ये 10x कोई चिन्ह नहीं है, और जब कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस की, काय की कर दो बेटा, माइनस की, हल्का सा नीचे बदलते हैं चिन्ह, और ये प्लस की है, इसको क्या है, काय की कर दो, माइनस की। आपने देखा 10x प्लस का और नीचे 10x माइनस का, ऐसे ही 20 प्लस का और 20 माइनस का, शेषफल कितना बचा, 0। अब हमारे पास भागफल कितना आया, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। भागफल को नीचे लिख लो, मैं इधर लिख देता हूं, आप जब भी कॉपी में उतार रहे होते हैं तो आप इसके नीचे उतारना। इसको मैं भागफल को इधर लिख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। भागफल के बराबर शून्य कर दो, क्योंकि बेटा हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसलिए इसको बराबर शून्य कर दिया। अब इसके गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालना आप सब जानते ही हैं, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 10 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर दिए, x कॉमन ले लो बेटा, क्या बच गया, ax प्लस 10। इसमें से एक कॉमन ले लो, ax प्लस 10। 2 पद हो गए, दोनों पदों में x प्लस 10 कॉमन है, x प्लस 10 एंड x प्लस 1 बराबर 0 लगाते ही चलेंगे आप। 2 पद दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, x प्लस 10 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 1। तो अन्य 2 शून्यक, अन्य भाई ये शून्यक तो दे ही रखा है उसने -2, घात 3 है तो शून्यक होंगे बेटा 3, तो 2 शून्यक ये हो गए, तो यहां लिखेंगे अन्य शेष शून्यक या अन्य सभी शून्यक। अन्य सभी शून्यक कौन कौन से हो गए, -10 -1, ये आपके अन्य सभी शून्यक। ठीक।